हेलो क्लास 12th, वेलकम टू ज़ेनिथ गुरु पाठशाला। मैं हूं निकी पंडित एंड हम यहाँ पे कर रहे हैं सॉल्यूशन चैप्टर के बैक एक्सरसाइज के क्वेश्चंस एंड वी आर ऑन क्वेश्चन नंबर 1.39। इसके पहले के जितने भी क्वेश्चन हैं उन सब का सॉल्यूशन आपको सेम प्लेलिस्ट में मिल जाएगा, इंक्लूडिंग इन टेक्स्ट क्वेश्चन एंड सॉल्व्ड एग्जाम्पल। सो लेट्स सॉल्व दिस क्वेश्चन। सो क्वेश्चन क्या है यहाँ पे? The air is a mixture of number of gases. The major components are oxygen, nitrogen with approximate proportion of 20% is to 79% by volume at 298 Kelvin. ठीक है. The water is in equilibrium with air at the presence of 10 atm at 298 Kelvin if the Henry law constant for oxygen and nitrogen is 3.30 into 10 raised to the power minus 7 mm and 6.51 into 10 raised to the power 7 mm respectively. Calculate the composition of these gases in water. ठीक है, तो यहाँ पे हमें इनका कॉम्पोजिशन बताना है। तो सबसे पहले हम ये देख लेते हैं कि हमें दिया क्या क्या गया है। ठीक है, तो गिवन है हमारे पास टोटल प्रेशर। ठीक है, यहां पे हमारे पास टोटल प्रेशर दिया गया है, दैट इज 10 atm, राइट। टोटल प्रेशर यहां पे कितना है हमारे पास? 10 atm है। कॉम्पोजिशन ऑफ एयर भी हमें गिवन है, कॉम्पोजिशन ऑफ एयर। तो कॉम्पोजिशन ऑफ एयर में हमारे पास क्या क्या है? ऑक्सीजन है एंड नाइट्रोजन है। ऑक्सीजन इज 20%, नाइट्रोजन इज 79%। ऑक्सीजन हमारे पास यहां पे 20% है एंड नाइट्रोजन यहां पे हमारे पास 79% है। ठीक है, और हेनरी लॉ दे रखा है हमको, हेनरी कांस्टेंट दे रखा है। सो P इज इक्वल टू KH इंटू एक्स हो जाएगा। सो हेनरी कांस्टेंट इज गिवन टू अस। अगर हम यहां से, और देखो प्रेशर भी हमको दे ही रखा है ना, क्या हम यहां से मोल फ्रैक्शन नहीं निकाल सकते हैं ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन का? ऑफ कोर्स निकाल सकते हैं। ठीक है, हम यहां से मोल फ्रैक्शन निकाल सकते हैं, बट मोल फ्रैक्शन से पहले हमको यहाँ पे पार्शियल प्रेशर निकालना पड़ेगा। ठीक है, हमें यहाँ पे क्या कैलकुलेट करना पड़ेगा? पार्शियल प्रेशर कैलकुलेट करना पड़ेगा। देखो 1 atm हमको प्रेशर दे रखा है, 1 atm दे रखा है, 10 atm दे रखा है, 10 atm दे रखा है। पहले बार हमारे पास कितना है? यस, पहली बार हमारे पास कितना प्रेशर है और बाद में कितना प्रेशर है? देखो 10 atm हमको दे रखा है। हमें पता है कि 1 atm इज इक्वल टू 760 mm Hg होता है ना। हमें पता है कि 1 atm इज इक्वल टू 760 mm Hg होता है, लेकिन हमारे पास टोटल प्रेशर 10 atm दे रखा है विच इज इक्वल टू 7600 mm Hg। नाउ विल कैलकुलेट द पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन एंड पार्शियल प्रेशर ऑफ नाइट्रोजन। ठीक है, पहले पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन निकाल लें। पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन कैसे कैलकुलेट करेंगे हम? पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन तो कितना परसेंट है ये हमारे पास? ठीक है, इसको अगर हम 7600, क्योंकि उतना ही इसका प्रेशर है हमारे पास, है ना, लेकिन हम एटीएम में ना रखें, mmHg में रखेंगे। तो पार्शियल प्रेशर ऑफ O2, ठीक है, पार्शियल प्रेशर ऑफ O2 इज इक्वल टू 20% को बेटा अगर हम, ठीक है, परसेंटेज हटा देंगे तो इट विल इक्वल टू 0.20 इंटू 7600, यही हो जाएगा। तो 0.20 इंटू 7600 कितना आ जाएगा? ये 1520 mmHg। तो यहां से हमने पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन कैलकुलेट कर लिया। ठीक है, अब ऐसे ही हम पार्शियल प्रेशर ऑफ नाइट्रोजन कैलकुलेट कर लेते हैं। पार्शियल प्रेशर ऑफ नाइट्रोजन कितना है? 0.79 इंटू 7600, तो यहां से आ जाएगा हमारा पार्शियल प्रेशर ऑफ नाइट्रोजन। ठीक है, कितना आएगा यहां से हमारा पार्शियल प्रेशर ऑफ नाइट्रोजन? दैट इज 6004 mmHg, 6004 mmHg। तो पार्शियल प्रेशर आने के बाद अब हम इनका मोल फ्रैक्शन कैलकुलेट करेंगे, मोल फ्रैक्शन ऑफ ऑक्सीजन एंड मोल फ्रैक्शन ऑफ नाइट्रोजन। सो मोल फ्रैक्शन ऑफ ऑक्सीजन इज, मोल फ्रैक्शन कैसे आएगा? कितना इसके पास नंबर ऑफ मोल्स है अपॉन कितना इसके पास प्रेशर
एंड KH। ये दो चीजें हमें क्वेश्चन में दे रखी है। प्रेशर अभी हमने निकाल लिया, KH हमें ऑलरेडी क्वेश्चन में दिया गया है। इसकी हेल्प से हम मोल फ्रैक्शन कैलकुलेट कर लेंगे, ठीक है। तो इसके लिए हमने निकाला था कितना, 1520, राइट, 1520। और KH की वैल्यू हमें क्वेश्चन में कितनी गिवन है, ये है हमारे पास 3.30 इंटू 10⁻⁷ ये हमें वैल्यू दे रखी है। इसको जब आप सॉल्व करेंगे बेटा तो आपका मोल फ्रैक्शन ऑफ ऑक्सीजन आ जाएगा, ठीक है, 4.61 इंटू 10⁻⁻⁵। ऐसे ही मोल फ्रैक्शन ऑफ नाइट्रोजन हम निकाल लेंगे, ठीक है। तो कितनी वैल्यू भी हमने निकाली थी इसके लिए, 6004 अपॉन KH की वैल्यू कितनी है, 6.51 इंटू 10⁻⁷ इसकी वैल्यू है। इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 9.22, ठीक है। कितना आ जाएगा यहाँ पे, 9.22 एंड 10⁻⁻⁵। तो यहां से हमने मोल फ्रैक्शन कैलकुलेट कर लिया है। सो इतना मोल फ्रैक्शन ऑक्सीजन होगा एंड इतने मोल फ्रैक्शन ऑफ नाइट्रोजन डिसॉल्व होगा इन वाटर, ठीक है। इतने मोल फ्रैक्शन ऑफ ऑक्सीजन एंड इतने मोल फ्रैक्शन ऑफ नाइट्रोजन डिसॉल्व होगा इन वाटर, ओके। सो यहाँ पे हमारा क्वेश्चन होता है डन। फटाफट से इसको देखेंगे और बताएंगे कि क्या ये क्वेश्चन आपको समझ में आया है या नहीं आया, ठीक है। बाकी अगर कोई भी डाउट होता है बेटा तो आप कमेंट करके जरूर पूछ लीजिएगा। इसका स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है, ओके, डन है। चलिए, सो आज के लिए इतना काफी है एंड अब हमारी मुलाकात होगी नेक्स्ट क्वेश्चन में, ठीक है। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, डाउट होगा तो जरूर पूछना। थैंक यू सो मच।